कहानी की शुरुआत में एक फैक्ट्री में आग लगने के कारण एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है। फिर अगले सीन में हम एलिजाबेथ के बेटे जो को देखते हैं, जो अपनी माँ की मृत्यु के कारण उदास बैठा था। तभी उनके घर पर लुइस नाम का एक बंदा आता है जो एलिजाबेथ का दोस्त था। ये वही बंदा था जिसे एलिजाबेथ की जगह उस दिन फैक्ट्री में काम करने जाना था। ये वहाँ जो के डैड जैक से माफी मांगने आया था। ये एक बेवड़ा था जो हमेशा पीने की वजह से अपने काम को मिस कर दिया करता था। तभी जैक लुइस को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है और उसे पुलिस की कार में बिठाकर वहां से ले जाता है। दरअसल जैक उस जगह का शेरिफ था और ये सभी चीजें जो बाहर बैठकर देख रहा था। अब 4 महीने बीत चुके हैं, समर स्टार्ट हो चुका था, इसीलिए वेकेशन में जो का फ्रेंड चार्ल्स एक ज़ॉम्बी मूवी बनाना चाहता था जिसमें उसे एक फीमेल कैरेक्टर की जरूरत थी और उसके लिए वो एलिस को चुनता है। एलिस लुइस की बेटी थी जिसे जो काफी पसंद किया करता था। फिर चार्ल्स जो को एक स्क्रिप्ट देता है जिसकी शूटिंग के लिए वो आज रात 12 बजे एलिस से मिलने वाला था। फिर लंच के वक्त जो अपने डैड से मिलता है। जैक उसे इन सब चीजों से दूर रहने को कहते हैं। जो जैक की इन बातों से उदास हो जाता है। फिर उसे चार्ल्स का कॉल आता है जहां उसके सभी दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। तभी एलिस भी वहां आ जाती है जो उन्हें अपने डैड की कार में पिक करके ट्रेन स्टेशन ले जाती है क्योंकि उन्हें अपनी ज़ॉम्बी मूवी स्टेशन पे शूट करनी थी। फिर वो सभी स्टेशन पे जाकर ट्रेन के आने से पहले अपने अपने सीन का रिहर्सल करने लगते हैं। तभी उन्हें ट्रेन आने की आवाज सुनाई देती है और वो सभी अपने कैमरा को लेकर रेडी हो जाते हैं। फिर ट्रेन उनके सामने से जाने लगती है और वो अपना सीन रिकॉर्ड करने लगते हैं। तभी जो को ट्रैक के अपोजिट साइड पर ट्रैक पर ही एक ट्रक दिखाई देती है जो ट्रेन की तरफ बढ़ रही थी और वो ट्रेन से जाकर टकरा जाती है और वहाँ ट्रेन का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। ट्रेन के सभी डिब्बे हवा में ब्लास्ट होने की वजह से उड़ने लगते हैं जिसे देख जो और उसके सभी दोस्त खुद को बचाने की कोशिश करते हैं क्योंकि ट्रेन की सभी बोगियां स्टेशन से टकरा रही थी। वो किसी भी तरह खुद को बचा लेते हैं लेकिन एक्सीडेंट की वजह से वो अपना कैमरा स्टेशन पर ही ऑन छोड़कर आ जाते हैं जिसमें ट्रेन का एक्सीडेंट रिकॉर्ड हो जाता है। सभी लोग खुद को बचाने के चक्कर में एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। तभी जो के सामने ट्रेन में रखा हुआ एक कनस्तर फट जाता है और वो एक बॉगी के पास चला जाता है जिसमें से अजीब सी आवाजें आ रही थी और कोई उसके अंदर से दरवाजे को धक्का देकर तोड़ देता है और उसके अंदर से एक बहुत ही तेज कोई जीव निकलता है जिसे जो सही तरीके से देख नहीं पाता। फिर वो वहां से अपने दोस्तों के पास चला जाता है जहां उसे बॉगी में से गिरे हुए सफेद रंग के बहुत सारे क्यूब मिलते हैं जिनमें से जो एक उठाकर अपने पास रख लेता है। फिर सभी लोग ट्रेन की एक बॉगी पर चढ़कर वहां का नजारा देखते हैं। तभी जो उन्हें बताता है कि ट्रेन का एक्सीडेंट खुद ब खुद नहीं हुआ, वो एक ट्रक से टकरा गई थी जो ट्रेन के ट्रैक पर ही चल रही थी। किसी ने जानबूझकर ट्रेन का एक्सीडेंट किया है। फिर वो सभी उस ट्रक के पास जाते हैं जहां उनके साइंस के टीचर उस ट्रेन के मैप के साथ दिखाई देते हैं। उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। तभी वो अपनी आंखें खोलते हैं और सभी बच्चों को वहां से भाग जाने को कहते हैं क्योंकि अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो वो ना तुम्हें और ना ही तुम्हारी फैमिली को छोड़ेंगे और साथ ही इस एक्सीडेंट के बारे में तुम किसी को मत बताना। तभी वहाँ बहुत सारे लोग आने लगते हैं जिन्हें देखकर सभी बच्चे एलिस के कार में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर अगले दिन जब चार्ल्स और जो इस एक्सीडेंट का न्यूज़ देख रहे थे तो चार्ल्स कहता है कि हमारी मूवी के लिए ये एक्सीडेंट की जगह सबसे बेस्ट रहेगी। फिर चार्ल्स अपने कैमरे को रिपेयर करवाने जाता है क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से उसका लेंस टूट गया था और अब वो सभी उनकी फिल्म की रिकॉर्डिंग उसके डैड के कैमरा से करेंगे। फिर जो एलिस के घर जाता है क्योंकि अब एलिस ये मूवी नहीं बनाना चाहती थी लेकिन जो मिन्नतें करके उसे मना लेता है। फिर वो सभी उस हादसे वाली जगह पर जाते हैं जहाँ कैमरे से देखने पर चार्ल्स सबको बताता है कि ये ट्रेन एयरफोर्स की थी। फिर वो सभी एक रेस्टोरेंट में बैठकर
ये डिस्कस करने लगते हैं कि उनकी टीचर ने आखिर ये एक्सीडेंट क्यों किया होगा। और वहीं दूसरी तरफ एयरफोर्स की टीम उस एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंच चुके थे और वो सभी उस सफेद क्यूब वाली चीज को संभाल कर अपने पास संजो कर रख रहे थे। तभी वहाँ टाउन का शरीफ जैक आता है, जो वहाँ के लोगों से पूछता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, जिस पर एयरफोर्स के लोग उसे कोई जवाब नहीं देते। और फिर वो अपनी बात लेकर हेड शरीफ के पास जाता है। वो भी जैक की बातों को इग्नोर कर रहे थे। अब रात हो चुकी थी। हेड शरीफ गैस स्टेशन पर थे। तभी अचानक उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। वो उन आवाजों को सुनकर जब उसके पास जाते हैं, तभी कोई चीज बड़े से कचड़े के डिब्बे को उनके सामने जोर से फेंकती है और सीन यहाँ कट हो जाता है। फिर हम वहाँ एक शॉपकीपर को देखते हैं, जिस पर कोई अचानक से हमला कर देता है और उसे खींचकर वहाँ से ले जाने लगता है। फिर अगले दिन सुबह वहाँ जैक पहुँचता है, जो उस जगह की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। फिर वो रेडियो पर अपने सभी साथियों को हेड शरीफ और उस दुकानदार को ढूंढने की खबर फैला देता है। अब धीरे धीरे उस जगह पर अजीब सी चीजें हो रही थी, जैसे गाड़ियों से इंजन चोरी होना, लोगों के जनरेटर और इलेक्ट्रॉनिक के सभी आइटम्स चोरी होना। इन सब चीजों की वजह से वहाँ के सभी लोग काफी परेशान हो चुके थे और इस बात को लेकर सभी लोग कम्युनिटी हॉल में एक मीटिंग रखते हैं, जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी जैक को बताता है कि उसका रेडियो हैक हो चुका है। वो रेडियो अजीब सा सिग्नल पकड़ रहा है, जिसकी बातों को जैक सीरियस लेते हुए उस फ्रीक्वेंसी की जांच करता है, जिसमें उन्हें ये पता चलता है कि ये फ्रीक्वेंसी एयरफोर्स यूज करती है और वो किसी बड़े से वेपन को इस ट्रेन से कहीं ले जा रहे थे और इस मिशन का नाम वॉकिंग डिस्टेंस था। तभी स्टेशन में लुइस आ जाता है और वो जैक से जो की शिकायत करता है। वो जो को एलिस से दूर रखने की बात कहता है और इधर चार्ल्स और जो अपने फिल्म की शूटिंग कर रहे थे कि तभी वहाँ जैक आ जाता है और जो को वहाँ से ले जाने लगता है। लेकिन तभी जैक को एयरफोर्स का कर्नल दिखाई देता है, जिससे वो मिशन वॉकिंग डिस्टेंस के बारे में पूछता है, जिस पर कर्नल उसे बेस पर आने को कहता है। फिर जैक जो को लेकर वहाँ से चला जाता है। घर पहुँचने पर वो जो को एलिस से दूर रहने को कहता है और इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और जैक वहाँ से चला जाता है। और इस झगड़े की वजह से जो काफी उदास हो गया था, इसीलिए वो शाम में अपनी मॉम की कब्र के पास जाता है। और जब वो सैडली वहाँ बैठा हुआ था कि तभी उसे जंगल में बने एक कैरेज से अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। और इधर जैक जब एयरफोर्स के बेस पहुँचता है तो कर्नल उसे गिरफ्तार कर लेता है। और अब बेस में हम जो कि साइंस टीचर को देखते हैं, जिसने वो एक्सीडेंट किया था। एयरफोर्स वाले उसे टॉर्चर कर रहे थे और कर्नल उससे कहता है कि हमें पता है तुम ये क्यों कर रहे हो, लेकिन हम तुम्हें तुम्हारे इस मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। और इधर रात में एलिस जो से मिलने आती है। वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि तभी लाइट चली जाती है और सामने रखा प्रोजेक्टर ऑन हो जाता है, जिसमें जो अपनी मॉम की वीडियो देख रहा था। एलिस उस वीडियो को देखकर इमोशनल हो जाती है और जो से कहती है कि काश उस दिन तुम्हारी मॉम की जगह मेरे डैड मर गए होते। तभी जो के पास रखा हुआ वो सफेद क्यूब अचानक से हिलने लगता है और दीवार तोड़कर घर से बाहर उड़ जाती है। फिर एलिस जब अपने घर जाती है तो उसके डैड उस पर काफी गुस्सा करते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी बाइक लेकर घर से बाहर भाग जाती है। लेकिन लुइस एलिस के पीछे पड़ जाता है। एलिस जब भाग रही थी तभी एक डरावना सा क्रीचर आकर लुइस के सामने से एलिस को उठाकर वहाँ से ले जाता है और लुइस वहाँ खड़ा हुआ बस ये देख रहा था। और दूसरी तरफ एयरफोर्स के लोग जंगल में आग लगा देते हैं। और इधर जब जो और चार्ल्स उस दिन का वीडियो देखते हैं तो उसमें उन्हें एक क्रीचर दिखाई देता है जो ट्रेन के एक बॉगी में से निकला था। तभी जोरों से सायरन बजने लगती है और बाहर जाकर देखने पर जंगलों में आग लग चुकी थी और एयरफोर्स इसका बहाना बनाकर वहां से सभी लोगों को शहर खाली करने को कहती है। शहर के सभी लोग एक शेल्टर में चले जाते हैं, जहां जो की मुलाकात
लुइस से होती है, जहाँ लुइस जो को सारी बात बताता है कि एलिस को एक क्रीचर उठा के ले गया है। ये सुनकर जो अपने सभी दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है और एलिस को ढूंढने के लिए जाता है, और इसीलिए वो सबसे पहले अपने टीचर के घर जाता है ताकि वो सबूत इकट्ठा कर सके। वहाँ जाने पर अब हमें पूरी सच्चाई पता चलती है और यहाँ मूवी का पूरा प्लॉट रिवील होता है। 1958 में एक एलियन शिप धरती पर क्रैश हुआ था और उसमें से एक एलियन दिखना था जिसे एयरफोर्स ने बंदी बना लिया था और उस पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करने लगे, और उन एक्सपेरिमेंट में जो कि टीचर भी शामिल थे। तभी उस एलियन ने उन पर हमला किया और उन दोनों का एक कनेक्शन बन गया। वो एलियन तो बस अपने घर वापस जाना चाहता था, लेकिन यहाँ इंसानों ने उसे कैद कर रखा था, इसीलिए वो उस एलियन को बस आजाद करना चाहते थे। और तभी से वो साइंटिस्ट का काम छोड़कर उस एलियन को भगाने का प्लान बना रहे थे। और इधर जैक किसी तरह खुद को छुड़ा लेता है। तभी एयरफोर्स वाले बच्चों को पकड़ लेते हैं और उन्हें एक बस में बिठाकर वहां से ले जा रहे थे, लेकिन तभी वो एलियन इन पर हमला कर देता है और उनकी बस पलट जाती है और वो क्रीचर बस में मौजूद सभी मिलिट्री वालों को बेरहमी से मार डालता है। और उस समय का फायदा उठाकर सभी बच्चे वहां से भाग जाते हैं और वो सभी एक कार में बैठकर शहर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन शहर में मिलिट्री वाले सभी जगह बड़े बड़े टैंकरों से उस जगह को तबाह कर रहे थे। और उसी हमले में जो के कुछ फ्रेंड घायल हो जाते हैं। फिर जो अपने एक दोस्त को लेकर उसी ग्रेवयार्ड वाले जगह पर जाता है, जहां एक गराज में उन्हें एक बड़ा सा गड्ढा दिखाई देता है और वो दोनों हिम्मत जुटाते हुए रस्सी के सहारे उस गड्ढे में उतर जाते हैं। इधर जैक लुइस को लेकर अपने बच्चों को ढूंढने निकल जाता है। लुइस जैक से अपनी पुरानी गलतियों की माफी मांगता है और जैक भी बड़ा दिल रखते हुए लुइस को माफ कर देता है। और इधर गड्ढे में उन्हें वो एलियन दिखाई देता है और वहाँ किडनैप किए हुए सभी लोग लटके हुए थे। वो एलियन उन्हें अपना खाना बनाना चाहता था। फिर जो का फ्रेंड क्रैकर चलाकर उस एलियन को डिस्ट्रैक्ट करता है और इधर जो एलिस को छुड़ा लेता है, जहाँ उसे शहर से चुराए हुए सभी चीजों का अंबार लगा हुआ दिखता है। वो सभी चीजें एक टावर में कन्वर्ट हो चुकी थी। वहाँ उन्हें हेड शेरिफ और एक लड़की भी मिलती है। वो सभी वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एलियन हमला करके हेड शेरिफ और उस लड़की को अपने साथ ले जाता है। फिर वो अचानक से आकर जो को भी पकड़ लेता है, लेकिन तभी उस एलियन और जो के बीच एक कनेक्शन बैठता है, जिसमें जो उस एलियन को अपने घर जाने को कहता है। एलियन जो की बातें सुनकर उसे छोड़ देता है और वो सभी वहां से भाग जाते हैं। फिर बाहर शहर में आने पर उन्हें एक अजीब सा ही नजारा दिखाई देता है। शहर के एक टावर पर सारी मेटल की चीजें खुद ब खुद चिपक रही थी और धीरे धीरे वो एक एलियन शिप में कन्वर्ट हो जाती है। और इधर जैक और लुइस को उनके बच्चे भी मिल जाते हैं, जो जब अपने डैड से गले मिल रहा था तो उसकी जेब में पड़ी हुई उसकी मॉम की लॉकेट उस टावर की तरफ खींचे जा रही थी, जो उसे जोर से पकड़ लेता है। लेकिन तभी उसे ये समझ आता है कि हमें अपने पास्ट को छोड़ना होगा, इसीलिए वो उस लॉकेट को छोड़ देता है। फिर टावर में चिपकी सभी मेटल की चीजें एक एलियन शिप में कन्वर्ट हो जाती हैं और वो एलियन उस शिप में बैठकर वहां से चला जाता है। फिर जो एलिस का हाथ पकड़कर उस एलियन को अलविदा कहता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के लिए हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।